नमस्कार। स्वागत है आपका आरबी न्यूज के कार्यक्रम कविता के सफरनामे में। मैं अश्विन राठौड़ स्वयंभू। आज मेरी रचना हिंदी में है और जो उसका विषय है प्रेम भक्ति तप उपासना और साधना की ओर से हमें ईश्वर की ओर कैसे हम जा सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक काव्य लिखा है। अछांदस काव्य है जिसका शीर्षक है शून्य से अनंत तक, जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। प्रेम कोई ढाई अक्षर का बंधन नहीं, प्रेम कोई ढाई अक्षर का बंधन नहीं, नहीं कोई भावुकता का ज्वार है। ये तो वह पहली सीढ़ी है जहां मैं का अस्तित्व पिघलने लगता है। जब स्वयं की खुशी में अधिक किसी अदृश्य की रजा प्यारी लगने लगे, समझ लेना हृदय ने प्रेम का बीज बो दिया है। और जब यह प्रेम परिपक्व होता है तो भक्ति बन जाता है। भक्ति जहां प्रश्न समाप्त हो जाता है और केवल समर्पण शेष रहता है। जैसे नदी नहीं पूछती सागर से उसका पता, बस बहती जाती है मिटने के लिए। तर्क का मौन हो जाना ही तो भक्ति है। किंतु इस समर्पण की राह सुगम नहीं। यहां तप की अग्नि में जलना पड़ता है। तप शरीर को सुखाना नहीं, बल्कि मन की चंचलता को भस्म करना है। इच्छाओं को वैराग्य की भट्ठी में तपाकर कुंदन बनने की प्रक्रिया ही तप है। विरह की जिस आंच में अहम जलकर राख हो जाए, वही सच्चा तप है। फिर आरंभ होती है उपासना, यानी उस परम तत्व के निकट बैठना, बिना कुछ मांगे बिना कुछ बोले, बस उसकी उपस्थिति को श्वासों में महसूस करना, भीतर के कोलाहल को शांत करना, उस सन्नाटे को सुनना, यही उपासना है। यह सब एक दिन का खेल नहीं, यह अनवरत साधना है। गिरना, संभलना और फिर चलना, हर पर हर क्षण अपने चित्त को उस एक केंद्र पर टिकाए रखना। पत्थर पर रस्सी की रगड़ से पड़े निशान सी निरंतरता का नाम ही साधना है। और अंत में जब प्रेम भक्ति तप उपासना और साधना एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, वहां कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वहां केवल एक प्रकाश है, वो है ईश्वर। तब समझ आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं था। वह तो उस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि वह शून्य है जिसमें सब समा जाता है। भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। बूंद का सागर हो जाना ही स्वयंभू ईश्वर होना है। तो ये अछांदस काव्य थी जिसका शीर्षक था शून्य से अनंत तक, जो मैंने आपके समक्ष पेश की। बस इसी के साथ मैं आगे लेता हूं। नमस्कार, अस्तु।